नमस्कार, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही खास और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर। आज हम बात करने वाले हैं कि नेगेटिव टॉक का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। नेगेटिव टॉक करने से हम किस तरह से अपने स्वास्थ्य को खराब कर लेते हैं और अपने सपनों को नहीं पाते और धन दौलत को और अबंडेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाते। देखिए दोस्तों, जब भी कोई थॉट आता है तो वह मन में आता है और मन में आने के बाद जो है वो उसके बाद हम जो भी बोलते हैं वो हमारी रियल जिंदगी में आ जाता है। अगर हम अपने मुंह पर थोड़ा कंट्रोल कर ले और उसको शब्द को बाहर आने से रोक दे तो थॉट प्रोसेस जो है वही रुक जाएगा और नकारात्मक वाक्य जो है एक्चुअल लाइफ में आ ही नहीं पाएगा और हमारी नकारात्मकता जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमें अपने बोलने पर काबू रखना है, हमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं करनी, वाक्य नहीं बोलना है। जब भी हम नकारात्मक बात करते हैं तो वह वातावरण में फैलती है और उससे हजारों नेगेटिव बातें और अट्रैक्ट होती है। आपने सुना होगा कि किसी लोगों के बारे में भी जो नेगेटिविटी फैला दी जाती है तो किसी जंगल की आग की तरह फैल दी जाती है और एक बात को लोग तोड़ मोड़ कर प्रयास करते हैं, चाहे बात कुछ और निकलती है बाद में। तो आप जो भी फैला रहे हैं इस ब्रह्मांड में वो आपको ही मिलने वाला है, इसलिए सोच समझ कर बोलिए और नाप तोल कर बोलिए। अब अगर आप चुने हुए वर्डों को, अच्छे वर्डों का इस्तेमाल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें तो आप पाएंगे कि आपका जीवन जो है बहुत ही बेहतरीन हो चुका है। आप जो है सुबह सुबह उठें तो अच्छे वर्डों के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने दिन की शुरुआत करें। आप कहें आई एम अमेजिंग, आज का दिन बहुत अच्छा है, आज का दिन बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मेरा आज का पूरा दिन बेहतरीन जाने वाला है। आई लव एवरीवन, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, आई लव माई सेल्फ। आप किन्हीं भी अच्छे वर्डों का इस्तेमाल अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं, बशर्ते आप जो है नेगेटिव वर्डों से आप दूर रहें। क्योंकि जो भी नकारात्मक वाक्य है वो पहले हमारी सोच में आते हैं और फिर जुबान पर आते हैं। तो सोच में अब तो आ गए हैं, अब उनको जो रोकने का एक ही तरीका है कि उसको जुबान पर ना आने दिया जाए। अगर हमने उसको जुबान पर आने दिया तो वह हमारे निजी ज़िंदगी में भी आ जाएगा और वह नकारात्मकता हमारी ज़िंदगी को और भी गर्त में डाल देगी। तो अपने आप को जो है बदलने से पहले बदलना सीखिए और अपने आप को जो है अच्छे वर्डों से सुसज्जित कीजिए, अच्छे अच्छे वर्डों का इस्तेमाल कीजिए, न सकारात्मक वाक्यों को बोलना सीखिए कि मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे जा रहा हूँ, मैं मैच्योर हो रहा हूँ अपनी ज़िंदगी में। और जो है हर चीज़ का प्राइवेट वाच्य होता है, हर चीज़ का एक नेगेटिव पहलू होता है, एक सकारात्मक पहलू होता है। अगर उसको हम देखें तो हर वर्ड को हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे आई एम हेल्दी, कोई कह रहा है कि उस किसी को विचार आ रहा है कि मैं बीमार हूँ, तो उसी वक्त वह तुरंत कह सकता है नहीं, आई एम ब्रिलियंट, आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी। तो उसका अपोजिट वर्ड जो अपनी ज़िंदगी में यूज़ करें। जैसे ही आपको जो भी चीज़ चाहिए, जैसे आपके मन में आ रहा है मैं ये काम नहीं कर सकता तो आप उसे तुरंत उस वक्त कहिए आई आई डू इट, मैं ये काम कर सकता हूँ। आप देखेंगे कि आपके बोलने मात्र से ही जो आपका ऑरा परिवर्तन होने लगता है। ऑरा परिवर्तन होने के बाद जो है अपने ऑरा में एक सकारात्मक ऊर्जा का महसूस करेंगे और आप पाएंगे कि आप उस काम को करने के लिए ललायत हो उठे हैं, आप में उस काम को करने की एनर्जी आ गई है। तो आप जो है पॉजिटिव वर्डों से अपने निजी जीवन को भी आप जो है अच्छा बना सकते हैं। आप कह सकते हैं कि मेरी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। अगर आपकी पति पत्नी नहीं बनती या आपके माँ बाप से अनबन रहती है या अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में अनबन रहती है तो आप कह सकते हैं आई एम अमेजिंग, हमारी बहुत अच्छी बनती है। और उनसे जो है अच्छे प्यार से प्रेम से बात कर सकते हैं। क्योंकि जो है क्रोध और घृणा में जब आप बात करते हैं तो आप पाएंगे कि आपका जो मनमुटाव और भी बढ़ता जाता है। तो आप पहले तो गुस्से में बात मत कीजिए किसी से भी और शांत रहने की कोशिश कीजिए। शांत रहकर आप अपनी थॉट प्रोसेस को जो है बेहतर बना सकते हैं। तभी तो लोग मेडिटेशन और ध्यान को इतना तवज्जो देते हैं, क्योंकि मेडिटेशन और ध्यान करने से जो है हमारा थॉट प्रोसेस बिल्कुल साइलेंट हो जाता है। विचार शून्य होकर ही हम अपने अवचेतन मन से अपने आत्मा से जुड़ सकते हैं, अपने प्राणों से जुड़ सकते हैं और अपने होने को एहसास कर सकते हैं।
तो जैसे-जैसे आप विचार शून्य होते जाएँगे, आप परमानंद की स्थिति में आते जाएँगे। आप सबसे पहले मेडिटेशन करना शुरू कीजिए, क्योंकि मेडिटेशन के बिना आप लाइफ में आगे बढ़ नहीं सकते। तो आप थॉटलेस होने की कोशिश कीजिए दिन में कुछ वक़्त। इससे होगा क्या कि उससे आपका माइंड जो है रिलैक्स होने लगेगा, आपका माइंड रिलैक्स होगा। जितना-जितना आपका माइंड रिलैक्स होता जाएगा, आप उतना ही अपने आप को काम और कूल महसूस करेंगे, और आप पाएँगे कि आपके साथ जो है बहुत ही अच्छी-अच्छी घटनाएँ घटने लगी है आपको। फिर आप जो है आप सड़क पे भी घूम रहे होंगे, आप जो है एक प्रकृति के साथ जुड़ाव महसूस करेंगे, आपको पत्तों में भी परमात्मा की झलक नज़र आएगी। आप जो है आनंद से भर जाएँगे, जब आप हवा चलेगी, हवा आपसे छूकर जाएगी तो आप आनंद से भर जाएँगे। पत्तों का लहलहाना आपके लिए आनंद का कारण बनेगा, और आपकी जो है जल की जल का साउंड होता है, जल की साउंड है, पानी की साउंड है, या पक्षियों की साउंड है, उस साउंड को सुनकर भी आप आनंदित हो उठोगे। यही होता है एक महापुरुष के साथ, जो है जो सभी तत्वों पर विजय प्राप्त कर चुका होता है, सभी तत्वों का ज्ञान उसे हो चुका होता है, वह मोह माया से ऊपर उठ जाता है। हमें भी अपने मोह माया से ऊपर उठ जाना चाहिए, और जो है अपने आप पर काम करना चाहिए। जब हम इस भाव से अपने ऊपर काम करते, तो हम पाते कि हम जो है बहुत बेहतरीन इंसान बन गए हैं, और जो है अपने वर्ड पर, अपने ज़ुबान पर हमारा काबू इतना अच्छा हो गया है कि हम अब कोई भी वर्ड ऐसे ही नहीं बोलते, हम सोच समझ कर कुछ भी बात बोलते हैं और होशपूर्वक बोलते हैं, और जो हम बोलते हैं वो जन कल्याण के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो भी आप बोल रहे हैं वो वाइब्रेशन जो है वो ब्रह्मांड में ही फैलती है। हज़ारों साल बाद भी आपकी वाइब्रेशन यहीं पे रहेगी, और जो हज़ारों साल पहले जा चुके हैं उनकी वाइब्रेशन अभी तक यहाँ यहाँ है। आगे-आगे अगर वैज्ञानिक कोई खोज कर लें, तो हम उन वाइब्रेशन की मदद से हम जान पाएँगे कि कौन-कौन इस धरती पर हुए हैं, पृथ्वी पर हुए हैं, क्योंकि उनकी वर्ड ऑफ वाइब्रेशन यहीं पर है। उपनिषद सिद्ध हुए हैं, मंत्र हुए, वेद मंत्र हुए, इनकी वाइब्रेशन भी यहीं पर है। तभी तो आप ध्यान में ओंकार की ध्वनि को आप सुन सकते हैं, क्योंकि ओंकार जो है इस जगत की वो ध्वनि है जिसको ना तो खत्म किया जा सकता है, ना ही बनाया जा सकता है। ये संसार से पहले भी थी और संसार के बाद भी रहेगी। क्योंकि ओंकार एक शून्य नाद है, जिसको आप जो है पूरी ध्यान से और दक्षता से आप उसको ध्यान लगाकर सुन सकते हैं। आप समाधि की अवस्था में जब आप जाएँगे, तो आप पाएँगे आपको ओंकार सुनने लगा है, और आपको एक धीमी-धीमी सी आवाज़ सुनने लगी है। वही आवाज़ जो है वर्ड ऑफ साइलेंस यानी जो है आस-पास की जो है शून्यता की जो गूंज है, शून्य जो गूंजता है उसी को वर्ड ऑफ साइलेंस बोला जाता है। आप जो है इस साइलेंस को सुनकर जो है परमानंद को अनुभव अपनी चेतना को जगा सकते हैं, अपने आत्म चिंतन करके अपनी आत्मा को जान सकते हैं। वर्ड ऑफ साइलेंस की आवाज़ को सुनकर ही लोग जो है महात्मा बुद्ध जैसे लोग, या जो भी बहुत महावीर स्वामी जैसे महात्मा संत हुए हैं, उन्होंने अपने जीवन को बदला, और वो यही इसी ध्वनि की मदद से ही परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। तो जानने के लिए बहुत कुछ है इस ज़िंदगी में। अपने आप पर काम कीजिए, और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए, और आप पाएँगे कि आप जो है अपने शब्दों पर, अपने वर्ड पर पूरा काबू पा लिया है, और आप जो भी बोलते हैं, आप जन कल्याण के लिए बोलते हैं। आप धीरे-धीरे जो है अच्छे-अच्छे वर्ड वो इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव ला सकते हैं। कृतज्ञता के द्वारा भी आप अपने जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। आप कृतज्ञ हो जाइए हर चीज़ के प्रति, कृतज्ञता से भरकर आप वर्ड बोलिए। आपको गुस्सा आ रहा है तो आपका गुस्सा कुछ ही मिनटों में शांत हो सकता है। आप अच्छे वर्डों का इस्तेमाल अपने लिए करें, आप उन भावनाओं का स्वागत कर सकते हैं अपने वर्डों के द्वारा। तो अच्छा बोलिए, अच्छा सुनिए, और अपनी सुबह की शुरुआत अच्छे से कीजिए। इससे आप होगा क्या कि आपका जीवन जो है बहुत ही आगे जाने लगेगा, और आप जो है अपने जीवन में बहुत ही खुशहाल और अच्छा जीवन पाएँगे। तो अपने वर्डों को सही से इस्तेमाल करना आज से सीख लीजिए, और आप पाएँगे कि जब से आपने अच्छे वर्डों का इस्तेमाल करना सीखा है, तो आपके जीवन में बहार आ गई है, आनंद की बहार आ गई है, आपको सब कुछ मिलने लगा। आपके पास सेहत, धन-दौलत, अच्छी सेहत और पैसा स रुतबा सब कुछ आने लगा है। तो आप वर्डों पर धीरे-धीरे काम कीजिए, आप धीरे-धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी।
और आप जो है नेगेटिव बोल भी नहीं पाएंगे। आप सिर्फ कि आपके अंदर सिर्फ पॉजिटिविटी रह जाएगी और आप जो है पॉजिटिव बातों का ही विस्मरण करेंगे, आप पॉजिटिव बातें ही बोलेंगे। तो आप आज से ही हर चीज़ के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू कीजिए। आप आपका थॉट प्रोसेस भले ही नेगेटिव हो, लेकिन आप जो है वो पॉजिटिव बातों का सेल्फ टॉक करके जो है आप उसको पॉजिटिव बना सकते हैं। जैसे जैसे आप उसको पॉजिटिव बनाएंगे, आपके थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा और आपके थॉट प्रोसेस चेंज होने से आपके जो विचार चेंज हो जाएंगे और आपकी सेल्फ टॉक भी, आपकी टॉक भी पॉजिटिव होगी और आप भी लोगों के बारे में अच्छा सोचेंगे, अच्छा बोलेंगे और लोग भी आपके बारे में अच्छा ही बोलेंगे और फिर आपको ऐसे ही लोग अट्रैक्ट होंगे। आपका जीवन जो है बहुत ज़्यादा तरीके से बदलने लगेगा। तो दोस्तों, आज से ही अपने थॉट प्रोसेस को सुधारिए और आपके टॉक प्रोसेस को सुधारिए। आप अपने बोलने के तरीके को सुधारिए, अपने बोल चाल के तरीकों में बदलाव लाकर आप अपनी जिंदगी को बहुत ही बेहतरीन बना सकते हैं। आप पाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो मैनिफेस्ट हो रहा है, आपकी जिंदगी में आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो मिल ही जाता है जो आप सोचते हैं और आप जो बोलते हैं। तो जो है मैनिफेस्टेशन करने के लिए दो ही चीजें जरूरी है, या तो आप बोल रहे हैं या आप लिख रहे हैं। क्योंकि लिखने में भी हमारे पांचों इंद्रियां काम करी और बोलने में भी हमारी पांचों इंद्रियां फोकस होकर काम करती है। तो आप लिख कर या बोलकर अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट कीजिए और अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ को पाइए। तो अपने बोलने पर काम कीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।